आज करते हैं कौन कौन सा मेट, मैकेनिकल मेट जितने होंगे तो देखते हैं। ये दो मैंने ये कैम और फ्लोर मैंने पहले ही बना रखे थे, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट कर लिए हैं। तो इसके अंदर मैंने मैकेनिकल मेट में जाना है। तो कैम मेट है हमारा सबसे पहले, इसको देखते हैं कैम मेट में क्या होगा। उससे पहले ना हमें इन दोनों को अरेंज करना पड़ेगा, तभी कैम मेट हमारे ये काम आएंगे। अरेंज कैसे करेंगे पहले देखो। ये जो है फिक्स है हमारा, इसको फिक्स नहीं करना, पहले तो फ्लोट कर लो। इसकी मूवमेंट तभी देखी जा सकती है। फ्लोट किया। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये फेस मेरा कहाँ हो जाए। ओरिजिन है यहाँ पे कहीं, ये है ओरिजिन। और इसका मैं स्केच जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, स्केच दिख जाए मेरे को। ये दिख गया, ठीक है। तो ये पॉइंट और मेट कर दूं इस पॉइंट को मैं ओरिजिन पे, ठीक है। कोइंसिडेंट कर देता हूँ, हो गया। और राइट, अब देखो ये ऐसे मूव कर सकता है। अब इसको मैं इस फेस को कहीं पे मैं कोइंसिडेंट कर देता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट बस रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो कैसे करेगा, ये प्लेन किसी एक प्लेन के पैरेलल भी करना पड़ेगा। फ्रंट प्लेन के मैंने पैरेलल कर दिया ये, मैं दिस प्लेन, ठीक है। कोइंसिडेंट हो गया इस पे, हो गया। और कर दिया ये राइट। अब इस स्केच को मैं हाइड कर सकता हूँ। इस स्केच को मैंने हाइड कर दिया। अब देखो इसकी मूवमेंट कैसे हो सकती है। ऐसी मूवमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, इसको तो मैं छोटा कर दूँगा, मैं एडिट कर सकता हूँ। स्केच में एडिट कर सकता हूँ। ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा छोटा कर दूँ। ठीक है। और यहाँ पे आ गया। अब ठीक है। अब ऐसे ही हमें ये भी अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके मोशन में चाहता हूँ कि ये फेस और ये फेस कोइंसिडेंट हो जाए, ठीक है। और इसका जो प्लेन है, मोशन भी लिमिट करनी पड़ेगी। मोशन लिमिट करने के लिए इसकी जो एक्सिस है, एक बार प्लेन देख लेता हूँ। इस जो सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसके प्लेन कैसे कैसे हैं। ये प्लेन है, इस प्लेन को भी मैं करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हो गया है। एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, इस प्लेन को भी नहीं कर सकते। तो हम इसकी एक्सिस क्या करेंगे, टेम्परेरी एक्सिस को व्यू कर लो।
ये और ये। इस एक्सिस को मैं कोइंसिडेंट कर सकता हूँ कौन से वाले प्लेन के साथ, इस प्लेन के साथ मेट कर दिया, और ये कोइंसिडेंट। ठीक है, अब इसकी मोशन कैसी रहेगी, केवल ये अप एंड डाउन। ये रेस्ट्रिक्शन ही हमने रखनी थी। आ गया समझ में? यहाँ तक मैंने केवल स्टैंडर्ड मेट लगाए हैं और इससे अलग कुछ नहीं किया है। ठीक है, इससे स्टैंडर्ड मेट लगा के मैंने इसको अरेंज किया है कि हमारा एक ये ऐसे अप डाउन मोशन चाहिए थी, हमने केवल इसकी रोटेशन चाहिए थी। अब चीज़ ये है कि इसे इसके साथ में रोटेट हो रहा है, ये रोटेशन रोकनी पड़ेगी, यानी जो हमने प्लेन दूसरा जो मेट लगाया है वो इसके साथ नहीं लगाना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। ये तो जो राइट प्लेन है ये पार्ट का नहीं लेना भाई, असेंबली का लेना पड़ेगा। जो राइट प्लेन है इसको डिलीट करो, और असेंबली का कोई प्लेन है, फ्रंट प्लेन है, और ये प्लेन है टॉप प्लेन, यहाँ पे लगा देते हैं इसको और कर दिया राइट। ठीक है, अब आ जाएगा ठीक। इसकी रोटेशन ऐसे है मोशन, और इसकी मोशन अप एंड डाउन है। अब देखो कैम मेट अब आएगा, कैम मेट का काम यहाँ से है, मेट के अंदर गए और मैकेनिकल मेट चूज कर लो। कैम मेट सेलेक्ट किया, क्या है ये कैम पाथ और कैम फॉलोवर। जो कैम है उसका पाथ सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, और पाथ कैसे सेलेक्ट करना है, ये पाथ है, बाय डिफॉल्ट ये पूरा ही आ जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, करना तो ये पूरा का पूरा फेस करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ये हो भी रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे हो रहा है या नहीं, नहीं तो पूरा करना पड़ता है पाथ। ठीक है, अभी तो यही सेट किया है। और फिर ये है, इस फॉलोवर पे ना एक और काम रह गया है। खैर, इस पे ना आपको एक वर्टेक्स लगानी पड़ेगी। ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने पाथ में लगाया था ना, ओल्डर वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टेम्परेरी एक्सेस तो है, वो तो ठीक है। एक वर्टेक्स लगाना पड़ता है इसमें। हाइड कर दो इसको, एडिट। एस्केप कैसे बना रखा है भाई ये है। तो कंट्रोल 8 किया, तो एक पॉइंट लगा देता हूँ मैं इसका यहाँ पे। एक लाइन ली, बीच में तो नहीं लगेगा ना, अलग से ही बनाना पड़ेगा, बीच में चाहिए इसको। एक प्लेन ले देता हूँ यहाँ से, रेफरेंस प्लेन आ गया है, इसके और इसके बीच में, और इस पे बनाना है मैंने स्केच। कंट्रोल 8, और एक पॉइंट चाहिए यहाँ पे। ठीक है,
और कर दिया राइट, एग्जिट, और ये स्केच कर दिया मैंने, विजिबली है, और ये कर दिया हाइड। ठीक है, और अब देखते हैं इसको असेंबली में। यस, आ गया हमारा पॉइंट। देखो कहाँ आया है, यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला। ये रहा, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई यहाँ से दे रहा है वैसे। चलो अब आते हैं मैथ के अंदर, मैकेनिकल में। इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस जाना है, इसका पाथ सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, और इसको फॉलोवर का मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया कि ये जो पॉइंट है इसको फॉलो करें। ठीक है, इसको उलट पुलट करने का मैंने ये बता ही रखा है, हर मेट के अंदर मिलता है। अभी इसको उलट पुलट करने का है नहीं, ये पॉइंट है। ठीक है, देखो इसको रोटेट करेंगे तो ऐसे मोशन आएगी। ठीक है, मैंने ये ओके कर दिया, और राइट, इसको मैं कंट्रोल 8 कर देता हूँ। यहाँ से जब सीधा हो जाएगा ना ये, तब अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज़ है। ठीक है, और एक मोशन स्टडी होती है, यहाँ पे मोशन स्टडी मैंने गया, ये बटन होता है ना यहाँ पे जाके वहाँ पे दिखाई दे रहा है ये मोशन स्टडी, इसमें जाके एक रोटरी मोशन मिलेगी, रोटरी मोटर, ये मोटर है, इस मोटर पे क्लिक करोगे और यहाँ ऑप्शन मिलता है रोटरी का और लीनियर मोटर का। रोटरी में जाके जहाँ भी आपने ये मोटर लगानी है वो चीज़ सेलेक्ट कर लो, मैंने लगानी है इस पेज पे। ठीक है, और किस डायरेक्शन में ये रोटेट करनी है वो डायरेक्शन ये बताएगी, अगर फ्लिप करना चाहो तो ऐसे फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, फिर मोशन आ गई कि कांस्टेंट मोशन है या वेरिएबल है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है आज तक वो सारी चीज़ लगेगी। ओसिलेशन करना है, डिस्टेंस में करना है, डाटा करना है, क्या कुछ करना है, हम कांस्टेंट स्पीड रखेंगे और आरपीएम में देंगे कि मोटर की आरपीएम कितनी हो। मैंने कर दी मान लो 50 आरपीएम, 50 काफ़ी स्लो हो जाएगी, 500 कर देता हूँ, और राइट। ठीक है, और यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने टाइम तक आपने ये चलानी है। ठीक है, इसको टाइम ड्यूरेशन को आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, और ये सब सेट करने के बाद आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट द मोशन स्पीड, कैलकुलेट कर दो, ये थोड़ा प्रोसेस करेगा, और फिर आप इसको प्ले कर सकते हो। अभी यहाँ से ये प्ले करो, ये चलता रहेगा, कर रहा है काम। स्पीड कम ज़्यादा करने हैं तो मोटर को दोबारा से उसका आरपीएम चेंज कर दो, उसके अकॉर्डिंग रोटेट होगी। प्ले फ्रॉम स्टार्ट, जैसे भी आप इसको सेट कर सकते हो, ये जैसे आप वीडियो वगैरह देखते हो ना, तो 5 टाइम्स 5 गुना जल्दी जल्दी चलेगा ये। ठीक है, ये प्ले का वही है कि रिपीट में चलाना है तो लूप में चलेगा, चलता ही रहेगा। अरे वीडियो प्लेयर तो किया है आपने कि लूप में चलाना है, एक गाना बंद होने के बाद चलता रहे वही गाना रिपीट में। प्लेबैक मोड, ये उल्टा हो गया, मतलब एक बार उल्टा हो के एक बार उल्टा।
जाएगा फिर वापस आएगा। ये नॉर्मल मोड है हमारा, जो भी नॉर्मल होता है। और ये स्पीड को कम ज़्यादा स्लो भी कर सकते हैं। ये वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, मोटर की नहीं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? ये था हमारा कैम। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। हाँ, एक बार मोशन स्टडी जो आपने कर ली वो कर ली, उसमें चेंज नहीं कर सकते, आपको फिर नई मोशन स्टडी लेनी पड़ेगी। यहाँ से नहीं कर सकते हैं, क्रिएट न्यू मोशन स्टडी, क्रिएट न्यू डिजाइन स्टडी भी आ गया यहाँ पे, रीनेम, और नहीं तो आपको ये रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, डुप्लीकेट हो गई है, उसका सेम सेटिंग के साथ इसकी कॉपी हो गई है। इसको आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से, लेकिन इसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक तो यहाँ रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैम का कंप्लीट हो गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। और इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। यस, अब देखो नए इंसर्ट करने पड़ेंगे अगले पार्ट्स के लिए। ये तो हमने करना ही नहीं है। ये भी 2015 के बने हुए लग रहे हैं। न्यू पार्ट और नई मेट के लिए नया पार्ट लिखते हैं। ब्राउज, अगला पार्ट कौन सा था? चलो स्लॉट वाला देख लेते हैं अभी। स्लॉट के लिए स्लॉट पाथ ले लिया मैंने। ठीक है, इसका फॉलोवर ले लेता हूँ, इंसर्ट कंपोनेंट, ब्राउज, मैंने मान लो क्या नींद आ रही है क्या? ये ले लिया, ठीक है। इन्हीं को भी ऐसे ही अरेंज करना पड़ेगा सबसे पहले तो। ये तो फिक्स ही कर दिया मैंने, एक तो एक फिक्स कर दिया है, पहले वाला फिक्स ही रहेगा। इसको कंट्रोल इसको मेट कर देता हूँ कि ये ऐसे फिक्स हो जाए। ठीक है, और राइट। तब तक पॉज कर देते हैं भाई। देखो भाई, स्लॉट है ये, मैंने कोइंसिडेंट का मेट लगाया है इस स्पेस में और इस स्पेस में। ठीक है, अब और ये है हमारा फिक्स। ठीक है, ये पार्ट स्लॉट जैसे बना हुआ है और ये मोशन कर सकता है। ठीक है, फ्री है अभी। मैंने अब क्या लिया, स्लॉट मेट, मेट में गए और मैकेनिकल मेट ले लिया स्लॉट। ठीक है, पाथ मेट की तरह ही है ये सेम। यहाँ जान दो, ये लो, और इसका पाथ बता दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सेट कर लो, अपने आप सेट कर लेगा, आगे सॉफ्टवेयर का काम।
देखो ये ग्रीन ग्रीन हो गया है। ठीक है, सिलेक्शन हमने केवल ये किया है ना जो दिखाई दे रहा है, और कर दो इसको राइट। अब देखो इसकी मोशन कैसी है, आगे समझ में। वो सारी बातें पाथ वाली इसके अंदर लगेंगी, परसेंटेज में या डिस्टेंस में कहाँ आपने ये दिखाना है। नहीं, इसमें मोटर वगैरह नहीं लग सकती। इसमें या तो ये चीज मोशन में होगी या वो चीज मोशन में होगी, एक चीज तो फिक्स होता है। ठीक है, जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि ये मोशन होती कैसे है। राइट। पाथ ये क्या कौन सा स्लॉट मेट था ना, स्लॉट मेट में यही था। जैसे हम पाथ मेट में किया था वही फ्री कांस्टेंट था भी ये, इसके अंदर परसेंटेज और डिस्टेंस के अंदर भी वही डिस्टेंस दे सकते हो, सेंटरिंग यानी सेंटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जितना परसेंटेज डालोगे उतने परसेंट पे पहुंच जाएगा। 50% पे है तो बीच में 50% ही होता है। जैसे मैंने 25 डाल दिया तो 25% हो जाएगा। डायरेक्शन यहाँ से है, देखो एरो चेंज करना चाहे तो फ्लिप डायरेक्शन। ठीक है, वहाँ फिर परसेंटेज के अलावा ये एमएम में दे सकते हो डिस्टेंस वही। ठीक है, कर लोगे, करके दिखा दो सर, करके दिखा सकते हैं। जैसे मैंने इसको डाल दिया 100, तो वहाँ से 100 की दूरी पर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कर दिया 250 तो टोटल 250 है ही नहीं शायद। देखो ये वैल्यू आ गई है 0 और 179 की, नहीं टोटल लेंथ ही इतनी है तो इससे ज़्यादा कर नहीं सकते, तो इस रेंज के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। मैंने कर दिया 150, तो वहाँ से 150 चल के यहाँ आ गया। रिवर्स कर दोगे तो इधर से 150 हो जाएगा, और कर दिया मैंने राइट। आगे चल नहीं सकता, यहाँ फिक्स हो गया। वो पाथ में भी फिक्स ही हो रहा था जो हमें डाल रहे थे। ठीक है, ये था हमारा स्लॉट मेट कंप्लीट। अब करते हैं हिंज। नई ही फाइल ले लेता हूँ, असेंबली। ओके, इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ पार्ट है तो। हिंज हमारा कहाँ काम आता है, जैसे मैंने ये पार्ट नहीं लिखता अभी, कंट्रोल के साथ ये चलेगा। ये ठीक है, ये काम आप सारे स्टैंडर्ड मेट से भी कर सकते हो हिंज वाला। अब देख लो, आप समझ जाओगे। हम्म, फिक्स कौन सा है, पार्ट 1। ठीक है, और ये मोशन में है, तो हमने ये इसके ऊपर रोटेट करवाना है ऐसे। क्लियर है, तो कैसे होएगा, कैसे कर सकते हो वैसे, अगर आप के पास जितनी नॉलेज है उस नॉलेज से कर सकते हो कि ये चीज इससे आके ऐसे रोटेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बोल के बताओ। कौन कौन सा नेट। हम्म, अब देखो, मेट सिलेक्शन करो, हिंज मेट है, क्या लिखा हुआ है ये, कोसेंट्रिक, क्या क्या करना है, ये फेस हो जाए कोसेंट्रिक और ये फेस हो जाए। ठीक है, कोइंसिडेंट कौन कौन सा करना है, ये फेस इस फेस के साथ। ठीक है,
एक एंगल लिमिट भी होती है, वो भी लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पहले अभी यही देख लो और खुद लगा के भी देखना। एंगल मेट का मैंने कल बताया था ना, लिमिट एंगल कैसे कर लगाते हैं। ये लग गया, ये स्टैंडर्ड मेट ही तो लगाया है दोनों, कुछ अलग तो नहीं था। तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड मेट से भी लगा सकते थे, कोइंसिडेंस लगा देते और ये कोसेंट्रिक कर देते, तब भी हो जाता है। ठीक है, लिमिट क्या क्या थी देखते हैं, एक बार लगा के देख लेते हैं, इतनी इजी तो है नहीं। एंगल है, ठीक है, मिनिमम कितनी एंगल करना है आपने, मिनिमम मान लो 0 करना है और मैक्सिमम 90 डिग्री। हाँ, और फिर एंगल स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी, किस किस के बीच में आपको एंगल दिखाना दिखाना है। तो आपको प्लेन लेने पड़ेंगे इसके, क्योंकि इसका तो कोई फेस ही नहीं है। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं प्लेन के साथ। प्लेन, हाँ, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन के साथ कर देते हैं। ठीक है, टॉप प्लेन के साथ ये वाला सेलेक्ट हुआ क्या। अच्छा अच्छा, ये टॉप प्लेन इसी का हो गया शायद। पार्ट 1 का लेना है ना। टॉप, ये और ये इसके साथ बना देते हैं फिर, और इसका ये ले लिया। ठीक है, और कर दिया राइट। आप देखो, रोटेट करके देख, देखो लिमिट लग गई हमारी 0 और 9 की। तो एंगल लिमिट का मैंने डिटेल में कल बताया था, पिछली वाली क्लास में। यानी एक एडवांसमेंट का एंगल लिमिट वाला लगा है, कोसेंट्रिक वाला लगा है स्टैंडर्ड का, और कोइंसिडेंट स्टैंडर्ड वाला। ये 3 मेट लगे हैं, तीनों की क्लास पहले हो चुकी है। ये था आपका हिंज मेट। कितने मेट हो गए? 3। एक स्क्रू मेट और देख लेते हैं, स्क्रू है क्या हमारे पास। नहीं है तो बनाना पड़ेगा भाई। नहीं, लाइब्रेरी से उठा लेंगे वो तो। क्लोज, लाइब्रेरी से उठा लेते हैं। टूल बॉक्स में जाएंगे, ठीक है, ये लाइब्रेरी वाला एरिया है, इस पर क्लिक करो और टूल बॉक्स और एड इन नाउ, एड इन नाउ पर जाओगे और जिस भी स्टाइल होते हैं यार में इसके मेजरमेंट के, तो उसके अकॉर्डिंग साइज के, उस साइज के हमारे पार्ट मिलेंगे। ये इंच में है, जैसे ये मैट्रिक में है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, कोई जैसे झंडा भी दिखाई दे रहा है ना किस किस देश का, ये कनेडियन है, ये ब्रिटिश है। ठीक है, हम इसका निकाल लेते हैं अभी। पार्ट सब के अंदर सेम मिलेंगे, बस मेजरमेंट का मेथड अलग है। जैसे मैंने नट ले लिया, ठीक है, कोई भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्स नट ये ले लेता हूँ, इसका साइज आएगा क्या, आ गया। M12 का साइज है इसका, ठीक है, M12 का ही हमने वो लेना पड़ेगा फिर इसको। चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मेट सीखना है। बोल्ट और ले लेते हैं। अच्छा, नट किसको बोलते हैं, बोल्ट किसको बोलते हैं पता है? ये तो हमारा नट है। बैक चलते हैं, और ये बोल्ट हो गया हमारा जैसे, ठीक है।
वाले हैं इसमें से यही ले लेते हैं। यहाँ से M12 का ही लेना पड़ेगा। M2 है ना ये, इसको M12 करोगे और लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी इसकी थोड़ी, 60 कर देते हैं। ठीक है, और अब देखो फिक्स कौन सा है देख लेते हैं। ये मूव कर सकता है और ये फिक्स है हमारा। ठीक है, तो इसे फिक्स ही रखेंगे। इसको हमने मेट लगाना है, तो क्या करते हैं इसकी एक्सिस हम शो कर लेते हैं। दिख गई एक्सिस? एक चीज फिक्स तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक फिक्स होगी तभी तो दूसरे को हम चूड़ी चढ़ाएंगे उसकी। तो हम मेट में जाएंगे और मेट में जाने के बाद एडवांस मैकेनिकल मेट में गए और स्क्रू मेट ले लो। ठीक है, और यहाँ दो मेथड हैं कि रेवोल्यूशन पर एमएम बतानी है या डिस्टेंस और रेवोल्यूशन में बताना है। ठीक है, पहले इसी तरीके से देख लेते हैं। और जिसमें आपने मेट लगाना है वो सेलेक्ट कर लो। मैंने लगाना है मान लो इसमें, और ये एक्सिस चूज करनी है इसलिए मैंने, हाँ एक्सिस चूज कर लो। नहीं तो फेस भी चेंज चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चूज कर करके देख लेना। बेस्ट तो यही रहेगा, एक्सिस चूज कर लो। ठीक है, अब देखो ये उल्टा हो गया है ना। अगर इसको पिच उस तरफ कर दोगे ना तो उल्टा तो कुछ नहीं होगा, तो उस तरफ निकल जाएगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। एक बार थोड़ा गलत हो गया है ये है, क्या सेलेक्ट हो गया, हाँ एक्सिस, और ये ठीक हो रहा है ना ये। ओके, अब देखो रिवर्स करो तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये तो डायरेक्शन है रिवर्स। ठीक है, यहाँ से होएगा उल्टा। अरे कोई नहीं, देख लेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। फिर हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको कर दिया ऐसे, इसको पकड़ के ऐसे लगा दो फिर। बहुत स्लो चल रहा है ना, थोड़ा इसका रेवोल्यूशन बढ़ा देते हैं एडिट करके। एक रेवोल्यूशन में 1 mm, एक रेवोल्यूशन में यार कम से कम 10 तो कर ही दें, दिखाई तभी तो देगा। अभी भी कम ही है, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। एडिट 50 100 कर देते हैं, 100। राइट, राइट, चला क्यों नहीं भाई? दोबारा लगा के देख लेते हैं भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये इधर है, ठीक। पहले इस फेस को और इस फेस को कोलिनियर भी कर सकते हैं ना। अभी देखो मेट में गए और मैकेनिकल में जो दिस
लग गया ये। और डिस्टेंस और रेवोल्यूशन कर देते हैं। डिस्टेंस, एक डिस्टेंस में 1 mm चलेगा तो कितने रेवोल्यूशन होने चाहिए? एक रेवोल्यूशन में मान लो चले ये 20 mm। ओके, और राइट। अब हो गया ठीक। जैसे जैसे रोटेट होगा वैसे वैसे ये ऊपर जाएगा। रोटेट करोगे, उल्टी तरफ रोटेट करोगे तो उस तरफ जाएगा, उस तरफ रोटेट करोगे तो उस तरफ जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्शन भी आप उस तरफ दे सकते हैं ना। ठीक है, कर रहा है काम। इस पे देखो साथ में क्या कर सकते हैं कि एक डिस्टेंस का लिमिट भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि इतना दूर जाके ये रुक जाए। इसको आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो ना, डिस्टेंस का लिमिट लगा दो कि ये इससे आगे ना निकले। कैसे? मैंने बताया था कल एडवांस मैथ में डिस्टेंस की लिमिट कैसे लगेगी। मान लो इस स्पेस में और इस स्पेस में लगा दिया वो कि मिनिमम इतनी, जीरो, मैक्सिमम उतनी। तो ये रोटेट रोटेट करता करता ये स्क्रूमेट भी लग गया और मैक्सिमम भी लग गया। आपने एक असेंबली देखी होगी फाइल में कि वो कौन सा जा था वो, उसमें ऐसे घुमाने का था, उसमें स्क्रूमेट लगा के और ये लिमिट लगा सकते हो। फाइल में दिखाऊंगा मैं अभी। अभी आज के लिए तो इतना ही है, रिकॉर्डिंग बंद करूँगा, फिर करते हैं बात। बाकी फिर अगली क्लास में देखेंगे कितनी देर की होगी ये। 30 है।